Subscribe and click the bell icon. Hey guys, welcome to my YouTube channel। मुझे आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट मेरे साथ एक ट्रेजिडी हुई है। हुआ ये, मेरा CV शॉर्टलिस्ट किया गया था बाय लार्सन एंड टोब्रो LNT, द वेरी नोन कंपनी। आई वाज वेरी हैप्पी दैट किसी ने तो मेरा CV शॉर्टलिस्ट किया, अदरवाइज बाकी कंपनी से मुझे रिप्लाई आता है अनफॉर्चुनेटली वी हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विद अदर कैंडिडेट्स ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बहुत खुश हो गई उस टाइम पे। फिर HR ने मुझे कॉल किया कि व्हाट वाज योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑल, डिस्कस किया। नॉर्मली एक HR राउंड जैसे 1-to-1 होता है, कनेक्ट किया। फिर मुझे बोला गया कि आप अब मैं एक फॉर्म भेज रहा हूँ, वो आप डिटेल्स सबमिट कर दो। देन मैंने डिटेल्स सबमिट किया, प्रॉपर LNT का, मतलब वो फॉर्म वगैरह भी LNT का था। मैं आप लोगों को शेयर करूँगी ज़रूर स्क्रीनशॉट्स वगैरह कैसे कैसे थे वो। देन क्या हुआ, आफ्टर दैट मुझे बोला क्या, वो आपका पहले HR राउंड किया, उसके बाद वो सारे एक फॉर्म फिल करने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक टेस्ट है मैथ्स एंड बेसिकली जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है अदर कंपनीज, मैंने और भी जगह दिया है तो वैसे ही था एक टेस्ट, मैथ्स इंग्लिश सब रिलेटेड था। तो मैंने वो टेस्ट दिया और फिर मुझे पता नहीं था वो टेस्ट होगा और उसके बाद बस हो जाएगा। तो वो टेस्ट लिखा था, वो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, नो चीटिंग एंड ऑल, इफ यू गॉट चीटेड योर प्रोफाइल विल बी ब्लैकलिस्टेड और ऐसे लिखा हुआ था। तो मैंने तो भी लिया वो टेस्ट और फिर मेरा टेस्ट वो क्लियर हो गया। और फिर मुझे मेल आता है कि वो टेस्ट क्लियर हो गया तो अब आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बहुत सीरियस हो गई थी उस टेस्ट को, मैंने सीरियसली टेस्ट भी दिया। मेल आया था 5 जून को कि आपको टेस्ट देना है, तो मैंने 5 जून को उसी दिन दे दिया था टेस्ट 3 o'clock को। देन मैंने मंडे को वापस से कॉल बैक वगैरह किया कि आई हैव गिवन अदर टेस्ट, देन व्हाट वाज द रिजल्ट। उन्होंने क्या किया, वापस से मुझे टेस्ट का लिंक दिया। तो फिर मैंने देखा कि ये तो सेम टेस्ट है, तो मैंने HR को कॉल किया और उनको मैंने बताया कि दिस वाज द सेम टेस्ट दैट आई हैव गिवन ऑलरेडी। तो उन्होंने बोला कि ओके, सो अगर आपने ऑलरेडी दिया है तो यू डोंट नीड टू गिव अगेन। ठीक है। फिर मुझे लगा कि ठीक है, फिर मैंने मंडे ट्यूसडे तक वेट किया। फिर मंडे को, मैं ट्यूसडे को मुझे रिप्लाई आया कि योर aptitude round has been cleared, so we are moving with you forward। मुझे लगा कि ठीक है। फिर मैंने पूछा कि आगे क्या, मतलब कुछ और राउंड होने वाला है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि नो, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द रोल। एंड फिर मुझे उनका ट्यूसडे एट 9th of जून को मुझे ऑफर लेटर भी आ गया सुबह 11 बजे 12 बजे तक। तो मैंने बोला ठीक, ऑफर लेटर भी इतनी जल्दी दे दिया। इट वाज वेरी स्मूथ बिकॉज लास्ट 6 मंथ से तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ और मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, गोस्ट कर दे रहे हैं मैंने HRs और रिजेक्शंस भी आ रहे हैं मुझे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई कि फाइनली एक ऑफर आया मेरे हाथ में। देन ऑफर आया। फिर 9 जून के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह उन्होंने मुझे लिख के दिए थे मेल पे क्या क्या भेजने। तो मैं उस दिन बिजी थी, मैं और भी कहीं इंटरव्यू दी थी, तो मैंने उस दिन नहीं सबमिट किया। तो मैंने वेडनेसडे को सबमिट किया, दैट इज 10th of जून को जब मैंने सबमिट किया तो वो HR मतलब ऑफलाइन ना ही कॉल उठा रहे हैं, इनकमिंग कॉल बंद हो गया है उनका और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहे। तो मैंने बोला देखते हैं, अभी तो टाइम है। वैसे भी 23rd को मेरा ज्वाइनिंग दिया है इन्होंने, 23rd जून को, तो मैंने थोड़ा जाने दी दो, मैं कहीं और इंटरव्यूज वगैरह देती हूँ। देन आफ्टर 1 week, दैट इज 16th of जून, 16th of जून को 16th of जून को मैंने सामने से मेल डाला कि मतलब क्या हो गया है, मुझे ना ऑफर लेटर आ गया बट आगे का कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे और कुछ चाहिए उन्हें, या डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हुआ है वो भी नहीं मुझे पता है। तो मैंने उनको मेल किया एक फॉर्मली, वो मेल भी मैं आप लोगों को अटैच करूँगी, मैं सब अटैच करने वाली हूँ इस वीडियो में। उनको मैंने जब मेल भेजा तो उसी दिन उनका मुझे कॉल आया कि या सुलेखा, एक्चुअली आई वॉज ऑन लीव फॉर लास्ट वीक, सो आई वॉज नॉट एबल टू पिक योर कॉल्स। वो HR भाई इंग्लिश में भी बात नहीं कर रहा था, हिंदी में बात कर रहा था। मैंने बोला ठीक है, ज़्यादा सिलेक्शन हो गया इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा है। देन उसने हिंदी में ही बात किया। फिर उसने बोला कि आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक। मैंने बोला या लेट मी नो क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैंने तो सबमिट कर दिया था। फिर उसके बाद से आपका कॉल नहीं लग रहा था और मैंने पूछा भी आपका कॉल वॉल क्यों नहीं लग रहा था। ही सेड मैं छुट्टी पे गया था लास्ट वीक। मैंने बोला ठीक है, होता है, जाते हैं लोग, बट अपडेट वगैरह नहीं था। तो मुझे स्टार्टिंग से ही डाउट था कुछ ना कुछ, तो कि इतना स्मूथ कोई प्रोसेस कैसे जा रहा है। और वो HR इनकमिंग कॉल वगैरह बंद है, मतलब उनके कलीग्स तो मतलब कर सकते हैं ना उनके एब्सेंस में काम। वो डॉक्यूमेंटेशन बाकी है, आपने मेडिक्लेम सर्टिफिकेट्स नहीं दिए, आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो करेक्ट है। मैंने बोला मेडिक्लेम सर्टिफिकेट तो मेरे पास नहीं है, मैंने ऐसे पर्सनल वगैरह कुछ लिया नहीं, बिकॉज प्रीवियस कंपनी में तो मुझे कंपनी नहीं प्रोवाइड किया था। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि नो, यू हैव टू, मतलब आपको हिंदी में ही बात करते, कुछ इंग्लिश में बात भी नहीं कर रहा था वो इंसान। फिर उसने मुझे बोला कि आपको मेडिक्लेम तो देना ही पड़ेगा, ऐसे आपका फिर वो सबमिट नहीं होगा डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको चाहिए तो आप बाहर से ले लो, कहीं से भी ले लो, बट वी नीड दैट टुडे। तो मैंने बोला कि मुझे बट बाहर से, ठीक है बाहर से भी मैं ले लूँ बट मुझे टाइम जाएगा। मैंने मन में सोचा, उसको बोला नहीं। मैंने सोचा और ये ऐसे बोल रहा है कि आप बाहर से भी कहीं से ले लो बट वी नीड दैट डॉक्यूमेंट और नंबर समथिंग। तो मैंने बोला ठीक है, जब ये ऐसे अलाउ कर रहे हैं बाहर से भी लेने का तो मैं बाहर से फिर क्यों लूँ, मतलब ऐसा रिस्क नहीं लगा मुझे उस टाइम पे कुछ।
तो मैंने क्या किया, उनको बोला कि नहीं, एज अ कंपनी में अगर लार्सन एंड टॉब्रो ज्वाइन करूँगी तो मैं लार्सन एंड टॉब्रो का ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा, मैं अभी आपके सारे डिटेल्स फॉरवर्ड करता हूँ, तो आपका यहीं से करवा देता हूँ मैं हेल्थ इंश्योरेंस। देन ही सेंड मी द लिंक ऑन व्हाट्सएप एंड ईमेल बोथ कि यू हैव टू पे 10,000 समथिंग विथ GST, SGST एंड CGST। तो उस टाइम पे मैंने जेमिनाई से पूछा, रादर देन आस्किंग फ्रॉम माई होम, मैंने जेमिनाई से पूछा कि क्या मैं ऐसा पे करूँ। और वो AI है, कभी AI पे भरोसा मत करो गाइस, कभी नहीं। वो हमें जो चाहिए ना वो उसी का रिप्लाई करेगा कंटिन्यूस, वो AI पे कुछ नहीं होता है। और मैंने फिर मेरी बहन को भी बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उसने वो उसको खुद का ऑफिस का टाइम हो गया, शिफ्ट का टाइम हो गया, तो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी उस दिन, तो उसने भी बोला कि हाँ ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस का बोल रहा है तो ठीक है तू देख के कर ले। तो फिर मैंने बोला हाँ मुझे भी ठीक ही लग रहा है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का बोला। और तो मैंने पेमेंट कर दिया 10,000 का। सो ही सेड ओके ठीक है आपका हो गया। फिर मुझे मेल, फिर मैंने उनको पूछा कि मुझे कंफर्मेशन कब मेल आएगा, ये सब मेरा हो गया कल का हेल्थ इंश्योरेंस। तो उन्होंने उनके साइड से ही सेम मतलब सेम ईमेल आईडी से जैसे मुझे उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट किया था, उसी मेल पे उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अपोलो मोनिश हेल्थ इंश्योरेंस 50 लाख का कवर। 50 लाख का कवर ठीक है, बट मुझे उधर पे भी डाउट था, सम ऑफ मतलब बैक ऑफ द माइंड में मेरे चल रहा था कि अगर ठीक है मेरा हुआ है तो मुझे कुछ तो देना चाहिए, तो लेकिन कुछ दिया नहीं। और मैंने उनको पूछा कि मुझे कब मिलेगा कंफर्मेशन कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आज EOD तक मिल जाएगा या तो फिर आपको कल तक कंफर्मेशन आ जाएगा, एक दिन का टाइम लगता है। मैंने बोला ठीक है एक दिन का टाइम लगता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग 17 जून मुझे सुबह 10 बजे तक एक मेल आया कि आपका डॉक्यूमेंटेशन सक्सेसफुल हो गया है। देन उन्होंने तुरंत कॉल किया मुझे कि आपको एक मेल आया होगा, डॉक्यूमेंटेशन आपका सबमिट हो गया। मैंने बोला हाँ आ गया, मैंने तुरंत देख भी लिया था। आई एम वेरी एक्टिव ऑन मेल्स राइट नाउ। सो मैंने देख लिया तुरंत। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उसी कॉल पे बोला कि आपको एक और मेल आएगा, अभी आपको एसेट डिलीवर होगा, ट्रेनिंग किट डिलीवर होगा, लैपटॉप फोन एंड सिम कार्ड होगा उसमें, वो ट्रेनिंग पीरियड में आपको फर्स्ट डे पर लेके आना है। मैंने बोला अभी तक तो आया नहीं है, आएगा तो मैं आई विल कन्फर्म यू। तो उन्होंने मैंने उनको कन्फर्म किया। फिर मेल आया, फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है आपका मेल आ गया, अब आपको एक और मेल आएगा, उसमें आपको ट्रेनिंग किट का पेमेंट करना है 9,145 रुपीज विथ SGST विथ CGST। अब मुझे पक्का डाउट, ये तो कुछ तो स्कैम है, कुछ तो फिशी हो रहा है मेरे साथ। बिकॉज मैंने 16 जून को ही पेमेंट किया है 10,425 का फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, एंड टुमारो जस्ट अगले दिन ही वो मेरे से मांग रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेल आया 9,445 का, तो आप वो पे कर दो, आपको फिर ट्रेनिंग किट आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो उन्होंने मुझे वापस से कॉल किया, मैंने नहीं उठाया। उस टाइम पे मैं घर वालों से डिस्कस कर रही थी कि देखो ऐसा ऐसा बात है, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब वियर्ड लगा। मैंने अभी उनको एक दिन पहले 10,000 दिया और ये आज भी मांग रहे हैं। और ट्रेनिंग किट के लिए तो कोई कंपनी नहीं मांगती, हेल्थ इंश्योरेंस तो चलो उस समय मेरे दिमाग बुद्धि गई थी कहीं, लेकिन अगले दिन ट्रेनिंग किट के लिए भी वो बंदा मेरे से मांग रहा है। मैं शॉक, मतलब ट्रेनिंग किट के लिए तो मैंने उसको क्वेश्चन भी किया, ट्रेनिंग किट तो बट कंपनी से ही आता है और वो फर्स्ट डे में डायरेक्ट मिलता है। तो बोलते कि ठीक है आपको वरी करने की बात नहीं है, आपको क्या क्या डाउट्स है आप मुझसे पूछो, मैं आपको क्लियर करूँगा। तो मैंने उनको बोला ट्रेनिंग किट की क्या मतलब पे करने की क्या जरूरत है, और ऑनेस्टली मेरे पास है भी नहीं अभी, मैंने उसको ऐसा बोला। तो वो बोल रहे हैं कि देखो ट्रेनिंग किट के लिए हम मनी इसलिए मांग रहे हैं, मनी मांग रहे हैं, उसका यही लाइन था, इसीलिए मांग रहे हैं हम, क्योंकि हम आपको पहले ही डिलीवर कर रहे हैं, ट्रेनिंग के पहले ही डिलीवर कर रहे हैं। आपका ज्वाइनिंग डेट 23 जून है और हम आपको इसी वीक में देना चाहते हैं, ताकि आप नेक्स्ट वीक जब ट्रेनिंग के लिए आओ तो आप फर्स्ट डे वो ट्रेनिंग किट लेके आओ, आपको कुछ इशू ना हो ऑफिस में, डायरेक्ट आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी डे 1 पे। मैंने बोला हाँ ठीक है, बट मुझे नहीं सही लग रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फिर मैंने घर पे डिस्कस किया, मेरे घर वालों ने बोला नो इट्स टोटली स्कैम, वी आर ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट, सो डोंट पे एनीथिंग। देन मैंने लिंक्डइन पे एक बंदे को कनेक्ट किया था, वो बंदा मतलब जेन्युइनली उस बंदे ने मुझे हेल्प की है, उसने तुरंत मुझे रिप्लाई दिया है, तुरंत मुझसे कॉल पे बात किया है कि नहीं बहुत रॉन्ग जा रहा है ये सब, मुझे भी सही नहीं लग रहा है, आप एक काम करो, उनको बोलो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ ऑफिस में। तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा है। तो बोलते हैं आपको क्या डाउट हो रहा है, आप पेमेंट तो कर दो। फिर मेरा एकदम डाउट एकदम मतलब कंफर्म ही हो गया, ये तो स्कैम है, क्योंकि नो HR कॉल्स आगे नहीं लगे। तो मुझे फुल डाउट कि एक ही HR को इतना ही काम होता है कि सिर्फ ये बार बार कॉल कर रहा है, वो भी बैक टू बैक कॉल कर रहा है, एक कॉल एंड हो रहा है दूसरा कॉल आ रहा है। मुझे फुल डाउट, तो मेरे घर वालों को भी डाउट। फिर वो मैंने लिंक्डइन पे एक बंदे को कनेक्ट किया था, वो ऑलरेडी L&T फाइनेंस में काम करता है, नॉट LTTS में, मुझे LTTS से ऑफर आया था। उसने बोला कि आप उससे बात करो, बोलो कि मैं ऑफिस में मिलना चाहती हूँ, मैं मिलकर कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ डाउट हो रहा है कि आपने कल ही पेमेंट लिया। बोलते नहीं आपको क्या डाउट है आप। मैंने बोला कि मुझे मैंने उसको ये भी बताया कि मैं ऑलरेडी एक बंदे को जानती हूँ जो L&T में काम करता है, उससे तो ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया। वो बोलता है कौन है वो बंदा, आप मुझे उसके नाम बताओ, उसका ID बताओ। मतलब मैं क्यों बताऊँ तुझे वो नाम और ID उस बंदे का, मतलब
मैं क्यों बताऊँ, कोई भी क्यों बताएगा। मैंने नहीं बताया तो फिर वो मतलब रूड हो गए कि आपको कौन बोल रहा है, ये सब ऐसा नहीं होता है। उनका ऑफलाइन प्रोसेस हुआ होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो इंटरव्यू प्रोसेस में और वर्चुअल प्रोसेस में ऐसा ही होता है, हम पहले ही ऑनलाइन मांगते हैं पैसे, क्योंकि अगर एम्प्लॉय छोड़कर चला गया बीच में, उसने एब्सकॉन्ड कर दिया, तो हम अपना कंपनी अपना डिपॉजिट कहाँ से लेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे थे वो मेरे से एसेट्स के लिए, तो वो ऐसे से समझा रहे, बट मैं नहीं मांग रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही फालतू बात लगी है। कल ही मैंने 10,000 दिए हैं इसको और आज ही फिर से मेरे से ऑलमोस्ट 10,000 मांग रहा है, मतलब बहुत वियर्ड लगा मुझे, तो मैंने डिनाई कर दिया। फिर वो मुझे बाद में वापस से मैंने उसको क्लियरली बोल दिया, नो आई वांट टू मीट यू इन पर्सन, प्लीज अरेंज माई गेट पास, आई एम ओके टू कम टुमारो ओनली। सो उन्होंने बोला नहीं आप आज नहीं आ सकते, आज तो एचआर का सारा स्लॉट बुक हो गया है, ऐसा स्लॉट बुक करके आना होता है, अचानक से कोई नहीं आ सकता, गेट पास आपका आज का नहीं बनेगा। बोला ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप कल का बना दो, मैं कल आने के लिए भी रेडी हूँ। ठीक, उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आपको गेट पास बनाना है, ठीक है आप मुझे रिक्वेस्ट डाल दीजिए। मैंने बोला रिक्वेस्ट कहाँ पर डालूंगा, मेल पर डालू क्या करूँ, बोलती नहीं आप व्हाट्सएप पर मुझे एक फॉर्मल मैसेज डाल दिया, आई वांट टू मीट यू इन पर्सन। बट उस बंदे ने मुझे गेट पास मुझे 12-1 बजे तक नहीं भेजा, और 12-1 बजे तक हमने घर पे डिस्कस कर लिया था, मेरे घर वालों को भी बहुत डाउट हुआ था, और उन्होंने मुझे पहले बोला तुमने 10,000 भी क्यों पे किए, तुझे एक बार डिस्कस करना चाहिए। और मैंने नहीं डिस्कस किया, दैट इज माई लाइक मेरा ही फॉल्ट है, वो मुझे डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं डिस्कस किया। और 12-1 बजे तक मेरे घर वालों को लगा था कि उनको भी कंफर्म हो गया स्कैम ही है, बट उनका लिटरली ऑफर लेटर में स्टैम्प एलएनटी का और जेनिथ नायर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहाँ की एचआर हेड है, उनका सिग्नेचर था ऑफर लेटर में। सो इसलिए मुझे था कि नहीं ओरिजिनल भी तो हो सकता है, मे भी हम लोग डाउट कर रहे हैं, बट कोई कंपनी पैसे नहीं मांगती जॉब के लिए। तो फिर मैंने तुरंत ही मैंने सब जगह पूछा क्या क्या चल रहा है। फिर मैंने लॉर्सन एंड टॉर्बो को कॉल किया, उनके ऑफिशियल नंबर पे जो टोल फ्री नंबर है ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया गया है साइट्स पर, मैंने उनको पे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोल दिया, मेरा डिटेल्स पूछा आपका नाम वगैरह क्या है, ईमेल आईडी क्या है। मैंने उनको पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपके साथ जो भी हो रहा है वो टोटली फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम कभी कोई पैसा नहीं मांगते हैं। मैंने बोला बट आपका कंपनी का नाम है, मुझे ऑफर लेटर आया है, मुझे स्टैम्प है उस कंपनी का, तो मैं कैसे डिनाई कर दूँ कि वो नहीं मिला है मुझे। तो बोलते नहीं नहीं मैम आपके साथ टोटली स्कैम हो रहा है, स्कैमर्स ऐसा करते हैं। नाउ आई वॉज ब्रोक, 10,000 मेरे गए पानी में, मेरे पूरे मतलब 10,000 पूरे पानी में गए। और मैंने उस बंदे को कुछ नहीं बोला तब तक। मैंने फिर साइबर कंप्लेन कर दिया, मुझे तुरंत पुलिस का फोन आया, उन्होंने बोला कि आपने ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट्स हुआ है आपके साथ, ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने बोला हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर ले रहे हैं यहाँ पे, आपको शाम को, उन्होंने फिर मुझे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया, उन्होंने बोला आप शाम को अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे जाके आप स्टैम्प एंड साइन करवाएं और आगे का फॉलोअप उनसे चेक कर ले लीजिए। सो आफ्टर कंप्लेनिंग साइबर, मैंने साइबर कंप्लेन में जब ये रिपोर्ट किया, तब मैंने उसके बाद तब तक तो स्कैमर को नहीं पता था मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ। फिर मैंने स्कैमर को एक मैसेज डाला, इफ़ यू डोंट वांट टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेज प्लीज रिटर्न माई 10,425 रुपीज टू मी, आई विल नॉट गो टू द पुलिस और सो एल। तो उस बंदे की ऑडेसिटी, उसने मुझे नॉर्मल कॉल किया, मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह भी सब डालने वाली हूँ इसमें। उसने मुझे कॉल किया, व्हाट डाउट यू हैव, आपको क्या क्या डाउट है। हम ओरिजिनली, मैंने बोला आपको भी पता है आप फ्रॉड हो, मुझे भी पता है आप फ्रॉड हो, तो आप मुझे मेरे पैसे दे दो। बोलती आप ऐसा नहीं बात कर सकते, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुना दूंगी पूरा, क्या है वो 5 मिनट का रिकॉर्डिंग है, चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, वो रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। उसमें उसने बोला कि आपको क्या डाउट है, आप ऐसा नहीं बात कर सकते, मैं फ्रॉड हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ। मैंने बोला आपने गेट पास क्यों नहीं भेजा मुझे अब तक, आपको अगर मुझे, मैंने उसको बोलने नहीं दिया। फिर मैंने बोला उसको कि अगर आपको पे करना है मेरे 10,000 बैक तो ठीक है, मैं आपसे बात करने, मैं कोई कंप्लेन नहीं करने वाली हूँ, कुछ नहीं करूँगी, मैं आपको लेट गो करूँगी। उसने बंदे ने डायरेक्ट कॉल कट किया है, नो रिप्लाई, और ब्लॉक कर दिया मुझे हर जगह से। कन्फर्म 10,000 गए पानी में। और मुझे पता है इंडिया में साइबर क्राइम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, और भी मेरे रिलेटिव्स गए हैं पैसे, मतलब रिलेटिव के नहीं, मतलब है पहचान के, मतलब दूर वालों के भी पैसे गए हैं, लेकिन उनको भी पैसे नहीं मिले। दे जस्ट मतलब वो लोग घुमाते रहते हैं, आप इसके पास जाओ उसके पास जाओ, होगा इन प्रोग्रेस है, मतलब कुछ अपडेट नहीं है। मैं क्या ही बोलूँ अब पुलिस पर, तो मतलब क्या ही बोलूँ, एक्शन तो लेना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, सपोर्ट तो करना चाहिए, ठीक है हम एक्शन करेंगे, बट नहीं, उन्होंने बोला तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब वो स्कैमर्स वीपीएन यूज़ करते हैं, हम उनको नहीं पकड़ पाएंगे, पुलिस ने मुझे ऐसा कहा है। To my channel and share this video as much as you can to let Larsen and Tobro know what scams and the name of L&T had been misusing from the scammers. They should take an action. I think they should definitely take an action. मैंने L&T को भी एक फॉर्मल मेल किया है, उनके सीईओ को, ग्रीवियंस सेल को, उनके इन्फोडेक्स को, सबको मैंने मेल किया है विद ऑल द इन्फॉर्मेशंस, ऑल द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द चैट्स, वीडियो और रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग, सबको शेयर किया, बट मुझे कोई फीडबैक, कोई रिवर्ट, कुछ भी नहीं आया है। मुझे पुलिस ने भी ऐसा बोल दिया है, कुछ नहीं कर सकते मैडम। मतलब क्या मतलब है फिर साइबर कंपनी का, मतलब फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं ना, हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम मतलब एक मतलब क्या, मतलब कुछ सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़, कुछ भी नहीं। I'm very disappointed right now. Literally very disappointed.
I beg you guys to share this video as much as you can to forward like कुछ तो शेयर होगा और कुछ तो मैसेज जाएगा, मे बी रीच दिस वीडियो रीच टू LNT एंड एवरीथिंग, लाइक पीपल्स को तो समझेगा, और जो जॉब सीकर्स हैं वो ऐसे जाल में ना फंसे। किसी को भी 1 रुपए भी मत दो गाइस, जॉब करने जा रहे हो तो आप, यही मेरा लास्ट एक आप लोगों को लाइन है। आप जॉब सर्च कर रहे हो, लिटरली आप प्रिपेयर करो, मतलब ठीक है आपको ऑफर रिप्लाईज आएंगे, बट किसी को भी 1 रुपए भी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी। मुझे भी ये बात पता थी यार, बट उस टाइम पे मेरा मतलब पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया था। बट आफ्टर दैट, और ऊपर से मैंने बैंक को भी मैंने खुद ही बोला चार्ज बैक लगाओ। लेट्स गो, बाय, have a good day guys, and be safe from the scammers and the evil people from the world. Like, share and subscribe to my YouTube channel. I will post other contents as well from now on to make my YouTube journey as least successful.